चैलेंज करता हूं बेगैरतों को, तुम इस बात पे लगे हो कि औरतें मजारों में आए ताकि तुम्हारी मनों की भड़ास निकले, तुम्हारी आंखें ठंडी हो। तुम औरतों की बात करते हो, हम उन मुजाफिरों को लात मार देंगे जो मसलक के आला हजरत के साथ खिलवाड़ करेंगे। जिंदाबाद। तेरी औकात क्या है? नहीं जानता, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलकुंक़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी, बानियाने जलसा और उन तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को जिन्होंने उर्स मुक़द्दस के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। यकीन करें, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका जुब्बा बड़ा हो या पगड़ी ऊंची हो उसका रिश्ता रब से मजबूत है। ये भी हो सकता है कोई मजमे में ऐसा बंदा बैठा हो कि जब दुनिया सो जाती हो वो रातों को उठ को अपने रब से बातें करता हो। ऐसा बंदा हो सकता है ना, कि हो सकता है कोई हजार पगड़ियां बांध के रब तक ना पहुंच सका हो, किसी ने नंगे सर ही अपने रब को मना लिया। वो लोग जो लगे इस चीज पे कि औरतें मजारों पे आए, मेरा चैलेंज है, आओ मेरी बात सुनो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में मेरे हुजूर का सर, और क्या कहा, फातिमा जी बाबा करीबा बेटी, बहुत गौर से सुने, करीबा मेरी बेटी आ गई। हुजूर ने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया सफिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ थामा, और उसके बाद हुजूर ने चूम लिया, बेटी का हाथ था, चूमा हुजूर ने। अगली बात सुने, मेरे हुजूर ने कहा, फातिमा मेरे सामने तो जो पर्दा किया, बता मेरे पीछे कैसा पर्दा करेगी, मेरे पीछे कैसा पर्दा करोगी, मेरे बाद कैसा पर्दा करोगी। हजरत फातिमा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपके बगैर जीने का तसव्वुर ही किसने रखा है। हुजूर फातिमा जिंदगी का तसव्वुर नहीं करती। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी के कान में कहा, फातिमा जिब्रील ने बता दिया, मेरे रब ने खबर भेजी, महबूब बेटी को तसल्ली दे दे कि तेरे बाद सबसे पहले तेरे पास तेरी फातिमा आएगी। उसके बाद हुजूर ने अपनी प्यारी चहीती लाडली शरीके हयात हजरत आयशा सिद्दीका की तरफ तवज्जो फरमाई। फरमाया, आयशा मेरे बाद कैसा पर्दा करोगे।
तो हजरत आयशा की आंख में आंसू, रो के कहती या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आका, आपके सामने मैंने हर गैर महरम से पर्दा किया, लेकिन आयशा कसम खाती है आपके बाद आयशा सूरज की धूप से भी पर्दा करेगी। सूरज की धूप से भी पर्दा करेगी। यह हुक्म नहीं है, कमाल है तकवा है। चैलेंज करता हूं बेगैरतों को, तुम इस बात पे लगे हो कि औरतें मजारों में आए ताकि तुम्हारी मनों की भड़ास निकले, तुम्हारी आंखें ठंडी हो। तुम औरतों की बात करते हो, हम उन मुजाहिरों को लात मार देंगे जो मसलक के आला हजरत के साथ खिलवाड़ करेंगे। जिंदाबाद। तेरी औकात क्या है? नहीं जानता, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर। क्या कहने? बहुत गौर से सुनना। तारीख कबार मेरे हुजूर के विसाल के बाद एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए गई। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था तेरी बेटी नबी की आयशा से ज्यादा अफजल लगी है। अल्लाह अकबर मिलने आई तो क्या देखती है, सहने आयशा में धूप फैली हुई है और हजरत आयशा का चेहरा दीवार की तरफ है। खातून ने आके सलाम किया, हजरत आयशा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा आयशा नाराज हो मुझसे? कहा नहीं तो। कहा फिर चेहरा क्यों फेर रखा है? कहा देखती नहीं हो मेरी सहन में धूप फैली हुई है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था तो उस खातून ने कहा आयशा तो क्या हुआ? कहा आयशा धूप से पर्दा करती है। कहा क्या शरीयत का हुक्म बदल गया है? कहा नहीं, हुक्म तो नहीं बदला है। कहा फिर तुम किस लिए पर्दा कर रही हो? कहा तुम्हें नहीं पता है हम नबी की अज़वाज में से हैं, मैं नबी की बीवी हूँ। मैंने हुजूर से वादा किया था आपके बाद चेहरे पे धूप नहीं पड़ने दूंगी। कहा आयशा यह किस लिए? कहा तुम नहीं जानती हो, आयशा के ज़हन में यह ख्याल रहता है कहीं ऐसा ना हो जो धूप जिस सूरज से आ रही है उस सूरज पे किसी गैर महरम की नजर पड़ रही हो और वो धूप उससे टकरा करके आयशा के बदन पे लग जाए। कहा तुम नहीं जानती हो जिस तरह नबी की बीवियां जमाने की औरतों से बेनियाज बनाई गई है, इसी तरह इनका तकवा जमाने से बेइंसाफ बना। जिंदाबाद। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बढ़ावा दिया बेगैरती को। और आगे बढ़ो, एक मिसाल और दे दूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरी दिल में मेरी बात। तारीख में 3 ज़ैनबों को जानता हूं। पहली ज़ैनब नबी की ज़ौज, दूसरी ज़ैनब नबी की बेटी, तीसरी ज़ैनब अली की बेटी। 3 ज़ैनब हो गई, जिसे तारीख में सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। और इतना बड़ा किरदार है, लोगों दुआओं में ज़ैनब के लिए दुआ मांगा करो, अली की ज़ैनब के लिए दुआ मांगा करो। वो कहा था बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानत है घर तक बचा के लाई है। ये कोई आम ज़ैनब नहीं है, बहुत बड़ी ज़ैनब, बहुत बड़ी ज़ैनब। ये इतनी बड़ी ज़ैनब है कसम खुदा की जिसने फातिमा का किरदार अदा करके दिखाया। जानते हो 10 तारीख तक इस काफिले के पास हुसैन हुसैन थे। 10 मुहर्रम के बाद रमजान तक जब हुसैन शहीद हो गए तो ज़ैनब हुसैन बन गई थी। अगर इस बात पे बात करूं तो बड़ा वक्त। ज़ैनब हुसैन बने। कौन ज़ैनब? जिसे 6 साल की उम्र में सैयदा फातिमा ने कुरान हिफ्ज करा दिया था, जिसके 8 साल की उम्र से कभी सर से दुपट्टा नहीं उतरा, जिसने कूफे के बाजार में सबसे पहले कुरान की तफसीर बयान, वो है ज़ैनब। और बात करूं जिसने मदीने से लेकर करबला और करबला से लेकर मदीने तक 5600 मील सफर किया था, 5600 मील। और जानते हो ये काफिला करबला से मदीने तक 9 महीने में पहुंचा था। सैयदा ज़ैनब ने इस 9 महीने के अंदर 72 कुरान मुकम्मल किए थे। ये है ज़ैनब। मैं बताने लगा ज़ैनब कौन है। सुन तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है। कीड़े पड़ेंगे मरने के बाद, जिन बालों को घंटे आईनों के आगे सवारा जाता है ये सब गल जाएंगे।
जिन होठों और चेहरों को लिपस्टिक पाउडर से सजाया जाता है, इसमें कीड़े घुस जाएंगे। मगर मेरे हुजूर ने कहा था कयामत में भी जब सबके रिश्ते टूट जाएंगे, मुझ मोहम्मद और उसकी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। ये कैसे यदा ज़ैनब, जानते हो, बहुत गौर से मेरी बात सुनना प्यारे। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप तारीख पढ़ डालिए, करबला की शहादत के बाद जिस जगह आपने जिंदगी गुजारी, 15 साल उस जगह पे कायम रही। आपके बस्ती के अंदर एक ताबई रहते थे। ताबई, उनसे किसी ने कहा यार तुम नबी की ज़ैनब के, अली की ज़ैनब के मोहल्ले में रहते थे, अली की ज़ैनब के मोहल्ले में रहते थे, क्या तुमने कभी उस ज़ैनब को देखा? तो उनकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे 15 साल उनकी पड़ोस में रहा। कितने साल? 15 साल। कहते मैंने कभी अली की ज़ैनब को नकाब में भी घर से निकलते नहीं देखा। नकाब में भी कभी अली की ज़ैनब को घर से निकलते नहीं देखा। आज तो नकाब भी इतने फैशन है, जो ना देखे वो मुड़ के बार बार देखे। ऐसे नकाब पहनना भी हराम है जिससे बदन की औरत की साख और हैत दिखाई दे। ये पर्दा नहीं, बेगैरती है। आग लगा दो इन नकाबों को जो बेटियों को हजरत फातिमा से दूर कर रहे हैं। पीर भी अल्लाह ही खैर करे, पीर नहीं है पूरा ढकोसले बाज, लूट मचा रखी है। मेरे हो जाओ धड़ाधड़ सारी जन्नत में, तेरे बाप की जन्नत है। अभी वो हादसा हुआ ना ट्रेन का उड़ीसा में, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब ऐसे ही कचड़े की तरह गाड़ियों में भर के किधर फेंके गए पता न चला। गारंटी है मिट्टी मिलेगी? नहीं। कंधा मिलेगा? कोई पक्का नहीं पता। नहीं पता ना तो मोहताज मत रहना किसी के कंधे, किसी की अजान के। अमल ऐसे करके जा, जहां भी तू रब से मिले तेरी शफात के लिए शफी बन के हुजूर पहले से तशरीफ ले। ऐसे मर के जाना, ऐसे मर के जाना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बस अब आखिरी फरमाइश आपकी है, जरा बोल दें। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, नदान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा सा आगे और बढ़ो तो बोलो, जल्दी बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। अरे बड़े अच्छे लोग हैं यार, भागे नहीं। कई बार खड़े हो जाए तो निकल लेते पतली गली से। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, माशाअल्लाह। एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।